नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे अपन पागल है, जो कि डोगा की कॉमिक्स है। इस कॉमिक्स का पहला और दूसरा पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के देखिए, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी और इस कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर हैं सभी को आप अच्छे से पहचान पाएंगे। दोस्तों, इसके पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके पहले और दूसरे पार्ट को देखने के लिए आप इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके इसके पहले और दूसरे पार्ट को देख सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहां पे आपको डोगा की कॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप इसके दोनों पार्टों को भी देख सकते हैं और वहां पे भी आपको डोगा की बहुत सारी कॉमिक्स मिल जाएगी। तो चलिए इसके आगे की कहानी को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरे सबसे पहले गवाह हैं समाज के प्रतिष्ठित जाने माने लायन जिम के शेर अदरक चाचा। अदरक चाचा, ये कछुआ और मोमबत्ती की क्या कहानी है? अदरक चाचा को वो कहानी साफ साफ बयान करनी पड़ी। फिर मिस्टर सूरज, क्या यह सच है कि वो सिर्फ एक सपना था, जैसा कि अदरक चाचा ने कहा? नहीं, उस रात मैंने सपना नहीं देखा था, वो सब एक हकीकत थी। मैंने कछुए की पीठ पर जलती हुई मोमबत्ती देखी थी। दूसरी गवाह थी मोनिका। मिस मोनिका, आप रोजाना सुबह जूहू सी बीच पर जॉगिंग करने जाती हैं और मिस्टर सूरज से मिलती हैं। जी हाँ। 19 तारीख की सुबह जब आप मिस्टर सूरज से मिली तो आपने क्या देखा? आपने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है आप अदालत को सब कुछ साफ साफ बताएंगी। मोनिका को सूरज की हरकतों के बारे में बताना पड़ा। फिर और मिलॉर्ड, यह है गिरीश नाम का वो घोड़ा गाड़ी वाला। गिरीश की घोड़ा गाड़ी के टायरों के निशान उस मोबाइल वैन के टायरों जैसे थे, जैसा कि मिस मोनिका ने कहा। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, इन घटनाओं और इन सब बातों का इस केस से कोई संबंध नहीं है। अदालत का समय खराब किया जा रहा है। संबंध है मिलॉर्ड, संबंध है, और मैं वही साबित कर रहा हूं। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड मिस्टर साठे, यू मे कंटिन्यू। थैंक यू रनर। अगला गवाह था सब्जी मंडी का सब्जी वाला। जी हाँ साहब, उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा था जब ये आदमी बिना बात के पागलों की तरह हंसे चला जा रहा था। ट्रैफिक इंस्पेक्टर, हाँ साहब, मुझे तो ये आदमी पागल लगा था। मेरे अगले गवाह हैं मिस्टर चीता, जो कभी मुंबई पुलिस की नाक समझे जाते थे। मुझे अफसोस है कि इन्हें मुझे इस अवस्था में यहाँ बुलवाना पड़ा। मिस्टर चीता, क्या यह सच नहीं है मिस्टर सूरज आपकी हालत देखकर पागलों की तरह हंस पड़े थे? हाँ, लेकिन बस मुझे यही जानना था। फिर मिस मोनिका, यह क्या सच नहीं है जब गुस्से में आकर आपने मिस्टर सूरज के चेहरे पर पानी खींचकर मारा था, क्योंकि हालात हंसी वाले नहीं दुख के थे। अगले गवाह थे वे पुलिसिए जो जीप में सूरज को कोर्ट तक लाए थे। साहब, हम मिस्टर सूरज को कोर्ट ला रहे थे, पर रास्ते में ये मुझसे पूछने लगे कि मैं जीप उल्टी क्यों चला रहा हूं। मिस्टर सूरज, आपने ये पूछा था या नहीं? पूछा था, क्योंकि ड्राइवर सचमुच जीप उल्टी चला रहा था। एक नॉर्मल इंसान ऐसी हरकत नहीं करता। इन सब बातों से यह साबित करना चाहता हूं मिलॉर्ड कि जो आदमी खुद पागल है उसकी गवाही पर अदालत कैसे यकीन कर सकती है। यह क्या बकवास है? सूरज का एकदम से उन घटनाओं का मतलब समझ में आता चला गया। मेरी अदालत से प्रार्थना है कि इस पागल की गवाही को नजरअंदाज किया जाए और इसे इलाज के लिए पागलखाने भेज दिया जाए और मेरे मुवक्किल को पागल मानकर इस कत्ल के आरोप से मुक्त किया जाए। दैट्स ऑल एंड थैंक यू। नहीं, मकड़ा के जाल में मच्छर की तरह जाकर फंसा था सूरज। ये क्या पागलपन है? मैं पागल नहीं हूं, वो सब घटनाएं एक्सीडेंट का हिस्सा थी। मुझे यहां से बाहर निकालो। अदरक चाचा, मोनिका, चीता, कहां हो तुम सब? डॉक्टर, बहुत चीख चिल्ला रहा है ये, इसका इलाज करो। जो हो अक्का साहब। अक्का मुंदे, तो तू है इस सारे फसाद की जड़, तुझे खत्म कर दूंगा। खात्मा तो तब करेगा
ना, जबकि तेरा दिमाग दुरुस्त रहेगा। ये तुझे तेरा दिमाग ठीक करने के लिए नहीं बल्कि खराब करने के लिए लाया गया है। आप फिक्र ना करें अक्का साहब, 10-10 मिनट बाद शॉक ट्रीटमेंट देकर मैं इसके दिमाग का संतुलन बिगाड़ दूंगा। कर ओह! मोनिका पर बेचैनी हावी थी। ये क्या हो गया अदरक चाचा, ये क्या हो गया? ये कैसी व्यवस्था है हमारी? क्या न्याय सचमुच अंधा होता है? क्यों वो एक नॉर्मल और पागल इंसान में फर्क महसूस नहीं कर सकता? उफ, अगर मुझे पता होता कि मेरी गवाही सूरज के खिलाफ दुश्मनों के षड्यंत्र को मजबूत बना रही है तो गीता पर हाथ रखकर सौगंध खाने के बाद भी मैं कभी सच बयान ना करती। सच उस सोने की तरह होता है बेटी, जो आग में तपने के बाद ही कुंदन बनता है, और कुंदन कुंदन ही रहता है। कोई भी झूठ उसे लोहा साबित नहीं कर सकता। ये सब हमारे कारण हुआ। मैं तो अपने बेटे के कातिलों की सजा दिलवाने चला था और सजा मिल गई सूरज को। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, लेकिन मैं बस इतना जानता हूं कि यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रहेगी। आग लगती है तो कुछ समय तक तो ताप सहना ही पड़ता है। फिलहाल सूरज को बदकिस्मती के काले बादलों की एक टुकड़े ने ढक लिया था। अक्का मुंडे की आंखों में सफलता की चमक थी। देखा बेटे, अगर तुम डोगा से डरकर अपना अपराध कबूल कर लेते तो इस वक्त फांसी का फंदा तुम्हारे गले में पड़ रहा होता। पर अब कोई खतरा नहीं। आओ तुम्हें दिखाएं कि तुम्हारे खिलाफ उठी आवाज को मैं कैसे दबा देता हूं। वो देखो, तुम्हें तो नकली मिला है पर उसे पागलों का असली सर्टिफिकेट मिलेगा। कूं छुक 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 छुक। रेलगाड़ी रेलगाड़ी, बीच वाले स्टेशन बोलो। रुक 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 रुक, तड़क भड़क लोहे की सड़क। कूं, मेरा स्टेशन आ गया, अब मैं घोड़े पर बैठूंगा। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, सजन मैं तो घोड़े पर चढ़ कर नाचूंगी। चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, चूहा भी आया, शेर भी आया, बंदर भी आया। ख ख ख, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा। लेकिन डैड, सबूतों के आधार पर सिर्फ अदालत ये मानती है कि सूरज पागल है। ना तो उसके अदरक चाचा मानते हैं, ना उसकी प्रेमिका मोनिका, ना उसके चाहने वाले। वो सब जानते हैं कि वो पागल नहीं है। वो उसे यहाँ से निकालने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। वो यहाँ से उसकी लाश ही बाहर निकाल पाएंगे। देखो इन्हें, ये सचमुच के पागल हैं और ये सब एक से बढ़कर एक खुखार हैं। इनका बस चले तो ये एक दूसरे की बोटियां उधर कर खा जाएं, लेकिन ये सब मेरे हाथ में थमे इस हंटर से डरते हैं। सड़ा कुत्ते को बोटियां देकर अपना गुलाम बनाया जाता है, और मैं इन पागलों को रोटियां देकर अपना गुलाम बनाए हूं। शाबाश, ये लो रोटियां, क्योंकि शाम को तुम्हें रोटियां नहीं मिलेगी। लेकिन डैड, क्या मैं सारी उम्र पागल खानों में रहूंगा? धाकड़े, तुमने जस्टिस शर्मा का खून किया था। उसके कत्ल से बचने के लिए हमने तुम्हें पागल घोषित करवाया था, लेकिन आज रात सूरज को इन पागलों के बीच छोड़ दिया जाएगा। ये पागल सूरज को चीर फाड़ डालेंगे। ये आज उसकी बोटियां खाएंगे। दूसरी ओर पागल खाने के उस बैरक में आग लगा दी जाएगी जहां तुम्हें रखा गया होगा। क्या? तो फिर मेरा क्या होगा? बेवकूफ, तुम्हें उससे पहले ही बैरक से निकाल दिया जाएगा। इस आग में कई पागलों के साथ एक बॉड बॉय भी मरेगा। सब यही समझेंगे कि तुम भी दूसरे पागलों के साथ जलकर मर गए। वाह! उसके बाद तुम्हें यहां से सिंगापुर भेजने की तैयारी भी मैंने कर दी है। साकिनाका की पहाड़ियों पर हेलीकॉप्टर तैयार रहेगा। शायद उस दुनिया में पैसा कानून से बड़ा है, क्योंकि हर जगह वहां वही चलता है। तो मुझे कहां ले आए? मैं इंजन हूं, मुझे मेरे डिब्बे के पास ले चलो। चलो अंदर। अब तो मौत के पास चलने का वक्त आ गया था। हफ हफ चिर। ओह, मैं इंजन हूं, छोड़ो। एक जबरदस्त शोर उठा। आग आग आग, मैं मूंगफली भूनूंगा। चलो आग में हाथ सेकेंगे।
पानी लाओ, मैं आग में गर्म करके पानी पीऊंगा। सूरज पर आग जैसे ही बड़ा खतरा मंडरा रहा था। शॉक ट्रीटमेंट से बचने के लिए मैं सचमुच पागल बन गया था। अब कुछ करना होगा मुझे, वरना ये खुखार दरिंदे मुझे चीर फाड़ डालेंगे और उधर आका अपनी योजना में कामयाब हो जाएगा। हम्फ, लेकिन क्या करूं, ये तो पागल हैं। इन निर्दोष पर हाथ कैसे उठेगा मेरा। इन्हें बेहोश करने की कोशिश करता हूं तो अपनी जान बचाने के लिए इतना तो मुझे करना ही होगा। धक अक, उस तेज शोर ने सूरज के शरीर में सनसनी फैला दी। आग आग। हम आखिर अक्का अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गया। उसके कारण कई निर्दोष पागल आग में फंस गए हैं और आग इधर भी बढ़ रही है। भयंकर आग की लपटें भी उन्हें नहीं डरा पाई थी, क्योंकि वो तो नीम पागल थे। जिंदगी और मौत के फर्क का बहुत दूर तक रिश्ता भी वो नहीं समझते थे। ओह, सूरज के रूप में डोगा की ताकत एवं जुनून का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, क्योंकि डोगा मुजरिमों के लिए बना है और यहाँ कोई भी मुजरिम नहीं है। पागलों ने बीच की सलाख को तोड़ डाला। आग आग। बीच की सलाखें तोड़कर हम यहाँ तो आ गए, लेकिन पंचम, आग तो यहाँ भी पहुंचेगी। उसे देख, मैं इसे पहचानता हूँ। ये सूरज है, लायन जिम में अदरक चाचा का शिष्य। कभी मैं भी उनका शिष्य था। इस नाते सूरज की मदद करना मेरा धर्म है। खींच जंजीर। थैंक यू। इन्हें बांधने की कोशिश करो। हफ। सूरज, क्या तुम पागल नहीं हो? नहीं, मैं पागल नहीं हूं और देख रहा हूं पागल तुम भी नहीं हो। शायद किसी गुनाह की सजा से बचने के लिए ये वर्दी धारण किया तुम दोनों ने, लेकिन फिलहाल ये समय इस बहस में उलझने का नहीं है। इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्योंकि आग बढ़ती जा रही है। तुम डरे समय पागलों को आग की दीवार की तरफ जाने से रोको। मैं इस दीवार को चीरकर इधर से रास्ता बनाने की कोशिश करता हूं। इन्हें बाहर निकालो, निकालो, बाहर निकालो। इन्हें बाहर निकालो, निकलो, बाहर निकलो। कोठरी में अब सिर्फ वही खुखार पागल बचे। नहीं सूरज, इन दरिंदों के पास जाना खतरे से खाली नहीं होगा। वैसे भी हम उन्हें बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सांकलों से बंधे हैं। ओह, उफ। ऐसे ही और भी ना जाने कितने पागल होंगे जिन्हें बांध कर रखा गया होगा। कुछ शैतान मानसिक रोगी बच्चे को भी मैंने बंधा हुआ देखा था। मुझे मालूम है इस भीषण आग से बचने की हबड़ा तबड़ी में कोई उन्हें बचाने नहीं गया होगा, क्योंकि सबको अपनी जान भी बचानी भारी पड़ रही है। वो सब भी जल जाएंगे। बाहर चलो जल्दी। आग का भीषण ताप यहां तक झुलसा रहा है। भागो। सूरज ने अपनी चाल धीमी रखी थी, क्योंकि अब काम शुरू होगा डोगा का। इंसानियत का जो खेल उन दरिंदों ने शुरू किया है, उसे शैतानियत का खेल जो उस दरिंदे ने शुरू किया है, उसे अब डोगा ही खत्म करेगा अपने पागलपन से। साकिनाका की पहाड़ियों से उड़ने को तैयार था हेलीकॉप्टर। फट 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 फट। धाकड़े, हम तुमसे समय समय पर कांटेक्ट करते रहेंगे, पर तू हमें कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। अब जा, बैठ अंदर। कांटेक्ट करते रहना डैड। मेरे बेटे के सिर से कानून का खतरा हमेशा के लिए टल गया। किस पर से खतरा टल गया था और किस पर आ गया था, यह तो ऊपर वाला ही बता सकता था। चिव चिव। हाँ, ठीक कहते। ओ उफ। चेहरे पर हजारों सवाल लिए दोनों चट्टान के बीच गिरकर उन्हीं की तरह मौन हो गए। गरज पड़ा धाकड़े, तुमने गोलियां किस पर चलाई? डैड और मकड़ा पर? कौन है तू कमीने? मेरे सूरत देखना चाहता है? धाकड़े को होश खराब हो चुके थे। मैं कैप और सफेद कोट हटाता हूं। देख, मेरी सूरत देख धाकड़े, और पहचान इसे। डोगा
तूने कहा था कि तू पागल नहीं है, पर मेरे जाते ही तूने इस बात से मुकर कर उसी समय मेरे हाथों अपनी मौत के परवाने पर हस्ताक्षर कर दिए थे धाकड़े। ठक। आ तुम्हारे अक्का और मकड़ा जैसे लोगों की जिंदगी इस धरती पर बोझ है। अक्का और मकड़ा को गोली से उड़ाकर मैंने वो बोझ तो हटा दिया, अब बारी तुम्हारी है। ये क्या कर रहे हो ढोगा? मुझे छोड़ दो, इस बार मैं सचमुच अपना गुनाह कबूल कर लूंगा। पागल खाने में आग लगाकर कई निर्दोष जिंदगियों के गुनाह की सजा तो कानून भी तुझे फांसी ही देगा, पर उसमें वो वक्त लगाएगा। पर मैं इंतजार नहीं कर सकता, मैं तो तुझे अभी फांसी दे दूंगा, पर तेरी मौत को सारी मुंबई देखेगी। नहीं ढोगा, नहीं, ऐसा मत कर। ठीक है, मैं तुझे पुलिस हेडक्वार्टर की छत पर उतारूंगा। अगर तू पुलिस कमिश्नर के सामने जाकर यह बयान देने को तैयार है कि वकील दिलीप ढांगटे की बेटे की हत्या तूने की थी, तो तू मेरे हाथों बुरी मौत मरने से बच सकता है। वहां जाकर बता, सूरज जिसे तुम लोगों ने पागल घोषित करवाया है वो पागल नहीं है, उसे तुमने कैसे पागल बनाया ये भी बता। डोगा ने रस्सी के फंदे की जगह बदल दी। ये माइक्रोफोन तेरे गले में रहेगा, तेरा बयान मैं यहां पर सुनूंगा। ठीक है डोगा, ठीक है, अब जा नीचे। क्योंकि इस वक्त हम पुलिस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग के ठीक ऊपर हैं। ओह! डोगा और मौत के डर ने धाकड़े की हालत पतली कर दी थी। डोगा ने उसका बयान सुना। मैं पागल नहीं हूं कमिश्नर साहब, मैं खूनी हूं। खून की सजा से बचने के लिए मैं पागल बन गया था, पैसे के जोर पर पागलपन का सर्टिफिकेट हासिल कर दिया था। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं। लायन जिम के कोच अदरक चाचा का शिष्य सूरज भी पागल नहीं था, उसे पागल साबित करने की चाल हमारी थी। हमारे ही आदमी मकड़ा ने उसे एक्टिवेट करने को उकसाया था। कछुए पर मोमबत्ती रखकर उसे सूरज के कमरों में घुमाया था, उस पर लॉफिंग गैस फेंकी थी, फिर पुलिस वालों को रिश्वत देकर जीप उल्टी चलवाई थी और डॉक्टर लथुरा को मोटी रकम देकर उसे शौक देकर पागल बनाया। मेरी गिरफ्तारी कर लीजिए कमिश्नर साहब, ये पागल नहीं हो सकता। अरेस्ट हिम। चुप, इसका बयान तो हो गया, इसे तो अब मौत ही अरेस्ट करेगी कमिश्नर साहब। चुप, खना। ओ टोगा, अरेस्ट हिम। हेलीकॉप्टर को ऑटो पायलट पर स्थिर करके ही मैं नीचे उतरा था। मुझे अरेस्ट करने के लिए तुम लोगों को कम से कम ऊपर तो आना ही पड़ेगा, और तब तक मैं उड़ जाऊंगा। ढोगा निकल गया। वो तो हाथ में आकर भी निकल जाता, वो चाहता तो अंदर आकर भी गोली मारकर निकल जाता। फिर सभी भगोड़े पागल पकड़े गए। पंचम इत्यादि ने अपना गुनाह कबूल कर दिया। पकड़े गए पागलों में सूरज भी था, फिर उस हिस्से में जो जलने से बच गया था। यू आर सूरज, आर यू ऑल राइट? मैं तो पहले ठीक था सर, लेकिन डॉक्टर लुथरा और इंस्पेक्टर सावंत जैसे भ्रष्ट लोगों के कारण मुझे पागल बनने की एक्टिंग करनी पड़ी। फिर सूरज, काश तुम इतने ही पागल होते मेरे प्यार में। इससे अच्छा तो मैं वैसे ही पागल रहता। इसी के साथ ये कहानी ये खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई धमाकेदार कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। जहां इस वीडियो को जरूरत हो वहां इसको शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।